नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं और विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वह आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, वहाँ पर पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्न आपके अपने चैनल एसएस नॉलेज से अवश्य देखने को मिलते हैं। तो गाय चलते हैं, आइए। गार्सदा तासी ने इस्तवारदाला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। गार्सदा तासी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है, अर्थात कालक्रम अनुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास, अर्थात कह सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। नेक्स्ट अगर आपका पॉइंट देखें तो कि इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुअरा या तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिसमें केवल 60-62 हिंदी के कवि मिलते हैं। जिसमें केवल 60-62 हिंदी के कवि मिलते हैं। 1004 कवियों का उल्लेख किसने किया? तज़किरा-ई-शुअराई नामक हिंदी नामक ग्रंथ जो लिखा उसमें, तो 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। कब? 1848 में। किसका था? मौलवी करीमुद्दीन का। तो केवल इसमें 60-62 हिंदी के कवि ही मिलते हैं। नेक्स्ट पंक्ति की अगर बात करें कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है, जो कि प्रथम बार सन 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इनमें कवियों का उल्लेख आकारादि क्रम से है। उत्तरार्ध भाग में, अर्थात बाद वाले भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय आकारादि क्रम से दिया गया है। इसमें 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं। 263 कवियों की तिथियां नहीं हैं और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, किसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो शिव सिंह सेंगर को। नेक्स्ट है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। इस रचना का प्रकाशित समय माना जाता है 1888 ईस्वी। इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट डेट हैं आपको अवश्य देखने को मिलती हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे। कौन थे? ये तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 3 भागों में प्रकाशित करवाया। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और इसका चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों का और लेखकों का विवरण दिया गया है, अर्थात चारों भागों में 4591 कवियों का और लेखकों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो यह रचना प्रकाशित हुई थी 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो बाद में जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अर्थात क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि शुक्ल जी ने सबसे पहले अपनी रचना किस रूप में लिखी, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। उसके बाद उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे। तो यह इसका जो प्रकाशन वर्ष था वह 1929 ईस्वी था। नेक्स्ट पॉइंट है शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर ग्रियर्सन के साहित्यिक ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। किसका? वृत्त संग्रह। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि सूर्यकांत शास्त्री द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया। सूर्यकांत शास्त्री द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया। श्याम सुंदर कृत हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा? हिंदी भाषा और साहित्य। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा क्या लिखा गया? हिंदी भाषा और साहित्य। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पंक्ति की अगर बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। वहीं जो रीतिकाल तक ही यह इतिहास लिखा गया, यानी यह इतिहास अधूरा है। अर्थात जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा उसको हिंदी साहित्य का इतिहास का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा उसको रीतिकाल तक ही माना गया और उसको अधूरा माना गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। रामखेलावन पांडे द्वारा कृत हिंदी साहित्य का नया इतिहास। वहीं वासुदेव सिंह कृत हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास लिखा गया। नेक्स्ट पंक्ति की अगर बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया। वहीं सुमन राजे द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ही लिखा गया, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया। तो इस प्रकार से नामकरण से संबंधित आपको अवश्य एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें या दोबारा देखें, हो सके तो समझ में नहीं आया हो तो, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपने चैनल एसएस नॉलेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके विभिन्न प्रकार की PDF आदि के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। धन्यवाद।